वाह वाह वाह। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। बिहार में एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। सब लोग छोड़ के नहीं भागते, कुछ लोग रिश्ते निभाते थे। एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल का रास्ता दूर था क्योंकि बीच में पहाड़ था। उस इंसान ने छेनी हथौड़ी लेकर पूरी जिंदगी वह पहाड़ काटता रहा और अकेले पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो भी बिहारी है। वो नहीं है। कैसे बिहारी हो भैया? नहीं है। एक बिहारी होकर के दूसरे बिहारी पे हमला करा रहे हो। तुम तो सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हो भाई। तुम्हारे तो 17 बैंक अकाउंट हैं और अकाउंट में 28 करोड़ रुपया है। मैं तो चप्पल पहनने वाला सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ। क्यों घबरा रहे हो एक गरीब आदमी से इतना? पूरी सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, ज्यादातर मीडिया वाले तुम्हारे। देखें कैसा कैसा सवाल पूछते हैं। देखा है। तब भी घबरा रहे। इतने सालों से आपने अगर एक भी काम किया होता तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती। कहते हैं ना, जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ाई करता है। इम्तिहान की रात में किताब खोल करके नहीं पढ़ता है। इम्तिहान के रात में या इम्तिहान के वक्त परीक्षा हॉल में किताब खोलने वाला दरअसल परीक्षा में चोरी करता है। अच्छा विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और आपको तो लोगों ने 2-2 बार मौका दिया। 10 साल के लिए आपको सांसद बनाया। अगर आप 10 काम भी किए होते तो आज आपको गुंडे भेज करके हमारे ऊपर हमला कराने की जरूरत नहीं। आप गिनाओ ना अपना काम, आप बताओ। तो जब मैंने इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए क्या काम किए हैं, मैं आपसे कहीं भी बहस करने को तैयार हूँ। आपके मीडिया चैनल पे बुला लीजिए, अपने 10 पत्रकार जुटा लीजिए, देखिए वो हमारे सच का सामना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आप बताइए। तो तब उन्होंने कहा कि हमने 14,000 करोड़ का काम कराया। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ। आपने अगर 14,000 करोड़ का काम कराया है, 14 पत्थर तो दिखा दो भैया अपने नाम का कि आपने कौन सी रोड का शिलान्यास किया है, कौन से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, कौन से स्कूल का उद्घाटन किया है। आपने जो वादे किए थे वो वादा मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने गांव गोद लिए थे। आपने गांव गोद लिया था सभापुर का, आपने गांव गोद ली चौहान बस्ती, आपने गांव गोद लिया कादीपुर। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठा लिया। इसीलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूँ और किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है। या जो हमारे ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं, इस तानाशाही के खिलाफ वोट कीजिए। या जो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। या जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज का बंटवारा कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। आप जो बराबर जाम की समस्या से परेशान होते हैं, दुकानदारों का काम धंधा कम हो गया है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पीढ़ी के पक्ष में मतदान कीजिए। आप संविधान की रक्षा के लिए मतदान कीजिए। और मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ, मेरा काम नेतागिरी करना नहीं है। मैं बस आपको कहता हूँ कि मैं चुनाव में आपसे वादा करने नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाना है। साहब, हमने भी ट्रेलर दिखाया है। 10 साल में आपको एक बार बुलाया है, आप जिता कर देखिए।
बार बार इनको आना पड़ेगा। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपके बीच, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये फैसला लेना है कि आप बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सब लोग पीछे वाले खुश हैं क्या? मोदी से सब लोग बदलाव करना चाहते हैं। एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारे पास धन दौलत नहीं है, जिंदाबाद लड़ने का हौसला और जज्बात है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे? किसी का इंतजार नहीं करना है जुबैर भाई, किसी का इंतजार नहीं करना है। घर में जब आग लगती है तो माँ बाप से पूछ करके पानी नहीं डालते हैं। किसी का इंतजार नहीं करना है, कौन आया नहीं आया, कौन पूछा नहीं पूछा, कौन बताया नहीं बताया। मैं कहता हूँ देश की रक्षा के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। राजनेता, नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे बढ़ करके देश की जनता को संविधान बचाने के लिए ये संविधान बचाएंगे, तो संघर्ष करेंगे। बिना किसी के बुलाए सुबह सुबह उठ करके मतदान करना है, लोगों से मतदान करवाना है। 5 साल के बाद यह सुखद संयोग है कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान नहीं होगा। हमने मतलब राहुल गांधी जी ने और केजरीवाल जी ने गठबंधन किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा और पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान रहेगा। इस बार केजरीवाल जी हाथ का बटन दबाएंगे और राहुल गांधी जी झाड़ू का बटन दबाएंगे। तो 25 मई को बदलाव का नंबर क्या है? बदलाव का नंबर क्या है? ये किसका निशान है? किसका निशान है? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हाईवे लगभग हमारे सभी नेताओं का भाषण सुन चुके हैं, सुन लिए ना? और मैं अब कोई औपचारिकता किए बिना सीधे आपसे 2-4 बात करूंगा, अपने दिल की बातें कहूंगा, क्योंकि मन की बात तो कोई और सुनाते हैं। आज आए थे, हुजूर आते आते बहुत देर, 10 साल लगा है साहब को, 10 साल यमुना के उस किनारे से इस किनारे आने में साहब को 10 साल लगा है। आपने अगर चाहा तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली से चलकर उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं। आपने चाहा तो पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। कह रहे थे कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूँ, 140 करोड़ लोगों के लिए जीता हूँ। गिनती तो नहीं हुई है, गिनती 2021 में होना था, आखिरी बार गिनती 2011 में हुई। अगर गिनती होती तो उस 140 करोड़ में हमारा भी एक नाम होता। और उस 140 करोड़ परिवार की अगर बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा के भेजे गए गुंडे के द्वारा जो हमला कराया गया है, एक महिला पार्षद के ऊपर हमला कराया गया है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है, तो आपके परिवार में हम शामिल हैं कि नहीं है, जरा ये बताइए। जिन लोगों को कोविड के दौरान ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नहीं मिला, शमशान में जगह नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन परिवार के लोग उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? हर घंटे जो 2 जवानों को हर घंटे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है, हर घंटे जो देश के जो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो किसान और जवान उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हर मिनट इस देश की किसी न किसी महिला के साथ जो अत्याचार होता है, 140 करोड़ के परिवार में वो शामिल है कि नहीं है? बिना गुनाह के अपना हक मांगने की सजा के चलते झूठा वीडियो बनाकर, झूठा मुकदमा बनाकर पत्रकारों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो जेलों में बंद करके रखा गया है, उनका परिवार 140 करोड़ लोगों के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में पढ़े लिखे 2 करोड़ नौजवानों की जो नौकरियां छीन ली गई, वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि बीटेक करके, एमबीए करके, एमए करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, बायोडेटा लेकर के नौकरी के लिए दर-दर भटकने वाले वो नौजवान 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जीएसटी की मांग